हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है, थंबनेल से भी आपने समझ लिया होगा, तभी आप इस रीडिंग पर आए हो। आज हम करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन चेक करने वाले हैं ओल्ड पर्सन वर्सेस न्यू पर्सन के साथ। ठीक है, आज की रीडिंग का कुछ इस तरह से टॉपिक रहेगा। तो मैं ओल्ड पर्सन के भी कार्ड आपके सामने ही निकालूंगी। इस तरह से मैंने आज रीडिंग को थोड़ा सा डिज़ाइन किया है। और जो न्यू पर्सन है, इनके भी कार्ड्स आपके सामने ही निकालूंगी। तो हम पिके कार्ड वाली नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर दोनों को इस तरह से मैं कार्ड्स रख देती हूँ। न्यू पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ निकलेंगी, ओल्ड पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ निकलेंगी। ठीक है, तो हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या क्या चाहते हैं, क्या है, क्यों आपके साथ इनकी क्या एनर्जीज़ हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलें कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इनकी करंट एनर्जीज़ चेक करेंगे, नेक्स्ट मूव चाहते क्या हैं वो हम बाद में चेक करेंगे। तो करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स जो है वो पहले ओल्ड पर्सन के निकालेंगे कार्ड्स। मैं ना कार्ड्स इस तरह से रख रही हूँ ताकि बाद में फिर हम देख सकें। ओह ओके ओके। सो ये दो एंड यहाँ पर है जी 3 कार्ड्स। ठीक है, ओल्ड पर्सन के। एंड यहाँ से हम 3 कार्ड्स जो हैं वो न्यू पर्सन के भी निकालेंगे। सो न्यू पर्सन की एनर्जीज प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स। सॉरी, न्यू पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? न्यू पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? सो 1 2 एंड 3। और जो बॉटम की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, वो वैसे देखेंगे नहीं क्योंकि बॉटम एनर्जी का भी कुछ नहीं है सच सीन। तो यहाँ पर है ये कार्ड्स। अब हम देखेंगे कि ये चाहते क्या हैं ओल्ड पर्सन। तो ये 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही मतलब 3 ये वाले कार्ड्स, 3 ये वाले कार्ड्स। ठीक है, इस तरह से कुछ। और न्यू पर्सन, ओके। सो 1 2 एंड गिव मी 1 मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू सो मच। अब पता है 2 कार्ड गिर गए हैं, एक ये एक ये। तो क्या करें, फिर दोनों को ले लेते हैं। और एक कार्ड यहाँ से मैं एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ ओल्ड पर्सन के लिए, ताकि वो जो है ना वो दोनों का एक ही बैलेंस रहे। ये निकल गया है, ठीक है। ये ओल्ड पर्सन। देखो अभी क्या है, अगर आपकी लाइफ में कोई ओल्ड पर्सन भी थे और अभी न्यू पर्सन है तो डजेंट मैटर, आप रीडिंग तब भी देख सकते हो। और अगर कोई ओल्ड पर्सन के लिए नहीं देखना है तो बेशक आप न्यू पर्सन की तरफ आ जाना। जब हम न्यू पर्सन की स्टार्ट करेंगे देखेंगे, तो पहले तो मैं ओल्ड पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। तो इसको यहाँ रख देते हैं ताकि हमें कार्ड्स रखने में ईजी हो। तो पहला यहाँ पर कार्ड देखते हैं, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, बैलेंस, मेमोरीज ऑफ लव। तो ये आपके ओल्ड पर्सन की एनर्जीज हैं। यहाँ पर है फाइनेंशियल सपोर्ट, यहाँ पर है पनिश, पे बैक एंड रिवेंज, ओके। यहाँ पर है अबाउट टू रिवील, कन्फेस। एंड यहाँ पर है गैम्बल, टेक अ रिस्क। ओह ओके। सो ये जो ओल्ड पर्सन है ना, इनकी एनर्जीज़ में मुझे इस तरह की फील दिख रहा है, जैसे मैं अगर ओवरऑल जो एनर्जीज़ चेक करूं या आप दोनों के बीच का जो सिनेरियो चेक करूं, तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा रहे हैं। चैलेंजेस का सामना ये कनेक्शन बहुत करता आया है शुरू से लेके एंड तक। यानी कि अगर शुरू में भी आप दोनों का कनेक्शन बना होगा तो कोई 1 साल, 1.5 साल या 2 महीने, 6 महीने तक सही चला होगा। उसके बाद से कुछ ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो गए होंगे। ये पर्सन का भी एनर्जी कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन अब तक आपको
उलझी हुई एनर्जीज में रखे हुए हैं। इतना टाइम हो गया है फिर भी उलझी हुई एनर्जीज में है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो आप दोनों का कनेक्शन इतना कुछ खास अभी नहीं चल रहा है, बातचीत बंद है, फिर भी आप देखना चाह रहे हो। अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है कि आप दोनों का जो है वो अभी भी वही चीज़, वही हिसाब किताब चल तो रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी है। तो यस, ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि ये पर्सन जो है विद दिस इमोशनल लॉस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं है। इन्होंने अगर आपको छोड़ा है या इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है या किसी भी तरीके का आपके साथ अगर इन्होंने कोई ऐसा बिहेवियर किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंसिस की वजह से, इनके करियर की वजह से, क्योंकि ये पर्सन जो है किसी और के हाथ में है। यानी इस पर्सन को चला कोई और रहा है, ये पर्सन के ऊपर जो है वो किसी और की अथॉरिटी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग चाइल्ड और यहाँ पर गवर्नमेंट और कुछ ऐसे इश्यूज भी इस पर्सन के चल रहे हैं। हो सकता है कि चाइल्ड कस्टडी का कोई मामला है, अगर आपके पार्टनर के बच्चे हैं या ऑलरेडी ये मैरिड थे या इनका कोई आपस में कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, तो यहाँ बच्चों का मामला है, बच्चों की कस्टडी का मामला है, पैसे रुपए का भी मामला है, कुछ इनके फाइनेंसिस, करियर, पैसा भी उस थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इतनी आसानी से कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। अदर्स ऑफ यू, हो सकता है कि ये पर्सन अपने फाइनेंशियल और करियर की वजह से किसी और की कठपुतली बन चुके हैं, कोई और इनको चला रहा है, या फिर इस पर्सन के ऊपर किसी और का एक होता है ना कि दबाव है या किसी और के हाथ में है ये बंदा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर करंटली हम देखा जाए ना, तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बंदा इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने आप को पनिश देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन ने ये एनर्जीज क्यों आई हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या पनिश दे रहे हैं अपने आप को, आई डोंट नो, जब तक मैं क्लैरिफाई नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चले कि भाई चल क्या रहा है इनकी करंट एनर्जीज़ में, और फिर हम इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, कि ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। तो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी आई है एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। या डेफिनेटली ये जो ओल्ड पर्सन है, भले आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है, रिश्ते में कितनी अब सच्चाई रही है या जो भी है, वो सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन ये पर्सन जो है आपके एक्चुअल में ये पर्सन जो है आपके सोल कनेक्शन में सोलमेट है ये पर्सन, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाती है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन नहीं है, आप सिर्फ ओल्ड पर्सन की रीडिंग देखने के लिए आए हो, आपको न्यू पर्सन में शायद कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, या अगर आ भी गए हैं तो आप चाहते हैं कि पहले मैं ओल्ड पर्सन की एनर्जीज, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो। लेकिन एक बात यहाँ पर तय है कि आप इस पर्सन की लाइफ में अगर नहीं हो तो ये पर्सन जो है वो आपके बगैर खुश भी नहीं है। यहाँ पर मामलात मुझे ज़्यादातर, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पर मामलात मुझे कुछ ऊंच नीच के दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन में और आप में एज डिफरेंस हो, या लोग बातें बनाएंगे, आपका कनेक्शन कुछ इस तरह है कि टैबू वाला एनर्जी है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या इनका कास्ट कल्चर का कोई इशू दिख रहा है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है ना, ट्रेडिशंस को दिखाती है, कास्ट को दिखाती है, कल्चर को दिखाती है। इस पर्सन को थोड़ा बोलने में भी दिक्कत है, क्योंकि मेरा गला एकदम से खुश्क हो गया है, मुझे थोड़ा पानी पीने दें। या ये पर्सन ना बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। मे बी ये किसी से आजकल डील भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने फाइनेंसेस और करियर पर भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, शायद ये आइसोलेशन में है, आई डोंट नो। मे बी ये पर्सन ने रिसेंटली अपने आप को कुछ पनिश किया है, अपना कुछ अपने साथ कुछ करने की कोशिश की है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जीज हैं इस पर्सन की। और मे भी हो सकता है कि इस पर्सन की एनर्जीज, या लुक एट दिस थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के डेफिनेटली ये इधर जो भी ओल्ड पर्सन के साथ आपका मामला था, लफड़ा था, वो सारी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी की है बिल्कुल।
यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये जो पर्सन है आपको खोने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है, ये बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी की वजह से हट जाओ। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को फिर आप मतलब बहुत 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 खुद को जैसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कि यार मे बी यहाँ पर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है आप लोगों की। लेट मी सी, कुछ और क्लैरिटीज़ मुझे लेने दें, ठीक है। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है आज। वैसे तो सारे ही साइंस आ ही जाते हैं, बट इस वक्त तक तो मुझे टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखी है। वैसे यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है। या लुक एट दिस हर्मिट, एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दोबारा से आई है। ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन या तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या ये पर्सन जो है वो ये इस डर में है, खौफ में है कि आप कहीं किसी और के साथ तो नई शुरुआत नहीं कर रहे हो, कहीं आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट किसी और में तो नहीं चला गया है। या द सन, लुक एट दिस, मे बी फैमिली इश्यूज़ हैं, बच्चे हैं, यहाँ पर भी 2 बेबीज़ खड़े हुए हैं। ये पर्सन की हैप्पीनेस और खुशी आपके साथ है, मतलब जितना इस पर्सन को आपके साथ रहकर खुशी फील होती है उतना किसी और के साथ नहीं होता है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपसे दूर रहकर या आपसे दूर जाकर ये जो ओल्ड पर्सन की एनर्जीज हम देख रहे हैं ना, मे बी आप दोनों के बीच हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज़ में ना ये नहीं दिख रहा है कि ये आपसे दूर होकर खुश हैं। ये आइसोलेशन में, आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से बात नहीं कर रहे या बाहर नहीं लगते। एक होता है स्पिरिचुअली ये बंदा ग्रो कर रहा है, स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को जानने की भी कोशिश कर रहा है और अपने मन को टटोलने की कोशिश करता है समटाइम्स। ये भी मुझे दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करता है। मुझे कहीं पर भी ये नहीं दिख रहा कि ये पर्सन आपको खोकर या आपसे दूर रहकर या आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और आ चुका है तो ये खुश है उस चीज़ को देखकर। खुशी का मुझे यहाँ पर एहसास ही नहीं दिख रहा है कि ये बंदा रफ एंड टफ है और खुश है और कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है। उल्टा ये बंदा बहुत दिक्कतों में फंसा हुआ है, इसके अपने मसले मसाइल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आपसे हटकर भी इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। ये पर्सन का अगर नेक्स्ट एक्शन देखें तो वो भी मैं देखती हूँ, लेकिन ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड्स है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि देखो इस पर्सन के पास ना ये आपकी कमी है। इस पर्सन को लगता है कि एक कमी सी है, उसके बगैर एक रिश्ता मेरा, मतलब मैं अधूरा हूँ या इमोशनली ये बंदा ठीक नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं यार, ये बंदा इमोशनली बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आपको कोई गलत फहमी है ना, अगर ये कोई नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा था अगर आपका पर्सन, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर ये ओल्ड पर्सन की एनर्जीज फिर आपके लिए नहीं है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस में ये बंदा फंस चुका है, क्योंकि ये ना तो वहाँ से निकल सकता है, ना ये आपको, कुछ इस तरह की एनर्जी है कि ना तो ये आपको अपना सकता है ना तो वो उनको छोड़ सकता है। तो यहाँ पर मुझे यार ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि मैं ये कहूँ कि मैं उसके खिलाफ बात करूँ कि आपका ओल्ड पर्सन अच्छा नहीं था, ब्ला ब्ला बहुत ही बुरा था, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आई मीन 2 ऑफ कप्स है यार, दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स में हो, दोनों की सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए जो लोग आए ही ओल्ड पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। जो लोग न्यू पर्सन की एनर्जीज़ को चेक करना चाहते हैं वो फिर टाइम स्टैम्प्स पर चले जाए, मैं लगा दूंगी। और जिन लोगों की लाइफ में दोनों लोग हैं तो दोनों रीडिंग देख सकते हो। मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखना चाहती हूँ, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे। कोई नेक्स्ट एक्शन है इनकी तरफ से, कुछ हो सकता है कि फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है तो इनका फैमिली पैसा रुपया, फैमिली का जो बैकग्राउंड है, फैमिली के जो पुराना एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है उसको ये तोड़ नहीं सकता। रूल्स बहुत ज़्यादा सख्त हैं, रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर रूल्स को तोड़ेंगे तो इनको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इनसे छीन लिया जाएगा भाई। मतलब ये काफ़ी देखो ये एक लग्जीरियस लाइफ जी कर आए हुए हैं, ये पर्सन लग्जीरियस लाइफ जिए हुए हैं। इनका बचपन सुकून से, ये सोने का चम्मच मुंह में नहीं होता लेकर बंदा पैदा होता है, ये वो बंदा है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं, वो कर सकते हैं, बट इनको लगता है कि वो
मतलब लाइफ नहीं सेटल हो पाएगी पैसे के बगैर। ज़िंदगी बहुत मटीरियलिस्टिक बंदा भी हो सकता है, तो इनको लगता है कि यार पैसे के बगैर नहीं, बेहतर है कि सारे लोग राज़ी हो जाएं, सब किसी की राज़ी पे से चीज़ आगे बढ़े तो बेहतर है। लेकिन उसके बीच में ये आपको भी कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको आगे से ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, जब उनको आगे से ही कोई सही हाँ या ना का जवाब नहीं मिलेगा, तो आपको खाम खा के जो ख्वाब कैसे दिखा सकते हैं। तो ये नहीं चाहते कि आपका दिल दुखे या आपको बुरा भला कुछ लगे या आपको कुछ, तो इसीलिए ये अपने आप को तकलीफ़ देते हैं, अपने आप को अपने आप को पेन देते हैं, अपने आप को ये पनिश करते हैं। बाकायदा इन्होंने अपने आप को पनिश किया हुआ एक तरह से आपसे दूर रहकर। लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जस्टिस की एनर्जी है, ये इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। एस ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन माई वे और हाईवे वाला बंदा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी बताती है कि मे बी ये पर्सन जो हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद किसी पावरफुल पर्सन के हाथ में है या चंबे में है। तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ताकत का मुजाहरा या बहुत स्ट्रेंथ, बहुत एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि ये जस्टिस ले सकें, अपने लिए लड़ सकें, आपके लिए लड़ सकें, आपके इस कनेक्शन के लिए लड़ सकें और आपको अपनी ज़िंदगी में ला सकें। तो भाई बहुत बहुत मुकाबले वाला एनर्जी है यहाँ पे। तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ में नहीं आए, इनका नेक्स्ट एक्शन यही दिख रहा है कि ये बंदा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाएगा और आपके लिए लड़ेंगे ये पर्सन, डेफिनेटली। ठीक है, सो यहाँ पर हम इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आपको ये, उसके बाद हम फिर न्यू पर्सन की तरफ चलेंगे। ये मैंने कार्ड्स इसीलिए समेट लिए क्योंकि यही टैरोट हम न्यू पर्सन के लिए भी यूज़ करेंगे ना, तो इसीलिए अब हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं, देखते हैं। सो ये कहना चाहते हैं आई मिस योर वॉइस, योर लव। तो ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस ये कर रहे हैं, आपको हो सकता है इस वक्त आप लोग बात नहीं कर रहे हो तो आपकी आवाज़ भी ये बहुत मिस कर रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू। तो ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। यू आर इग्नोरिंग मी, हो सकता है आप इनको इग्नोर कर रहे हो तो आपसे बोल रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको अब इग्नोर करते हो। आई लव यू सो मच, या दे लव यू, डेफिनेटली दे लव यू। फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा ना इश्यूज़ हैं यहाँ पर फैमिली के, देख लो सामने कार्ड आ गया है, तो सारा दिक्कत ही यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ का है। लेकिन ये बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी देंगे, बहुत जल्दी क्लैरिटी आपके पास आने वाली है। ब्लैक आइज़ हो सकती हैं इस पर्सन की या आपकी। सो ये थी हमारे ओल्ड पर्सन की एनर्जीज़। अब हम चलते हैं, देखते हैं जल्दी से कि भाई जो न्यू पर्सन है इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। ठीक है, इनके कार्ड्स हमने निकाल लिए थे, अब हम इनकी एनर्जीज़ चेक कर लेते हैं, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो यहाँ पर है स्टैंड योर ग्राउंड। वैसे बंदा तो ये भी काफ़ी मुझे तगड़ा दिख रहा है, या बंदा या बंदी जो भी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और बहुत ही ज़िद्दी अड़ियल टाइप का बंदा है ये। लाइट, नंबर 19, नंबर 7। ओह, मैंने कहा ज़िद्दी और यहाँ पर अथॉरिटी आ गया। ओके, नंबर 4, नंबर 19, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 11 भी यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, इट्स अ साइन, ये एक न्यू बिगिनिंग का साइन है। और आप चैनल पर भी 11 हो तो बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है। इस बंदे का फोकस, ओह माय गॉड, इसकी आँखें देखो, आइज़ फॉर यू। ओह वॉचिंग, ये तो इनकी आइज़ कितनी ख़तरनाक है, लगता है इस पर्सन की आइज़ बड़ी ख़तरनाक है, बहुत ही तेज़ शार्प आइज़ हैं, ग्रीन आइज़, ब्राउन या लाइट ब्राउन, और बहुत मतलब बहुत ही फोकस ये है बंदा आपके ऊपर। ओ ये तो मैंने कहा ना बहुत ही ज़िद्दी और अड़ियल और बहुत ही अथॉरिटी वाला बंदा है। मे बी ये पर्सन आपके बॉस हैं या आपके सीनियर हैं, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। सो यहाँ पर है प्रेगनेंसी, मनी, ओह माय गॉड। यहाँ पर है ट्रैश, डिस्कार्डिंग, थ्रोइंग आउट। सिंगल, हाँ इनकी जो करंट स्टेटस है अवेलेबल, सिंगल है ये पर्सन बिल्कुल। और ये पर्सन सिंगल पैसे वाला बंदा दिख रहा है मुझे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना बहुत ही छोटी उम्र में, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारा फाइनेंसेस इकट्ठे कर देते हैं, पैसा, इनका करियर बहुत सेटल है, एक बिजनेसमैन, और ये एक बिजनेस पार्टनर भी चाहते हैं। और ये कुछ इस पर्सन की एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं, अगर मैं आपको करंटली इस पर्सन की एनर्जीज़ बताऊँ ना,
बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। और मतलब कि अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ मैं, माई वे और हाई वे जो करना है मैं अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। जिसको भी चाहे ये बंदा नहीं पसंद करे उसको ट्रैश अपनी ज़िंदगी से निकालने में देर नहीं करते। और आपको भी ये कुछ इसी तरह से देखते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का इस पर्सन के ऊपर इतना असर छाया हुआ है ना कि डेफिनेटली इस पर्सन की एक तो नज़र आपके है, फोकस इनका पूरा आपके ऊपर है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मैरिज भी करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। भाई ये बंदा तो बहुत ही मुझे पहुंची हुई चीज़ दिख रहा है। मुझे ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है जैसे आप साथ में वर्क करते हो अगर, तो क्या पता ये डॉक्टर हों, आप नर्स हों, क्योंकि मैं एक बार पहले भी एक रीडिंग कर चुकी थी ना, उसमें भी यही एनर्जीज थी, डॉक्टर एंड नर्स, कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है मुझे। हो सकता है दोनों डॉक्टर्स हों, ज़रूरी नहीं है। या ये लॉयर हो सकते हैं, मतलब कोई ऐसा इनका काम है जहाँ पर ये यूनिफॉर्म पहनते, क्योंकि ये जो कार्ड है ना अथॉरिटी वाला, देख रहे हो कितना पावरफुल अथॉरिटी वाला बंदा है। क्या पता इस पर्सन की गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर ये पर्सन कोई ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर इनको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, बहुत जैसे होता है ना चारों तरफ ऐसे नज़रें घूमती हैं इस पर्सन की। लाइट की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन स्टार हो सकते हैं, ये पर्सन पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, काफ़ी मतलब चहल पहल इस पर्सन के आसपास रहती होगी, लाइक अ स्टार, स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये पर्सन काफ़ी इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मुझे फोकस्ड दिख रही है, अपने गोल्स पर इनका नज़र होता है, अपने गोल्स पर फोकस्ड होते हैं ये पर्सन। और इस वक्त आप इनका गोल आपको हासिल करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर कि ये आपको हासिल करना चाहते हैं। इनकी क्या कहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं और इनका नेक्स्ट मूव क्या है इन फ्यूचर में। कुछ हो सकता है ये 2 कार्ड्स नीचे गिर गए, मैं वो उठा दूं पहले, ठीक है। ये आ गया कार्ड ले लेते हैं, पहले मैं 2 कार्ड्स ले लूं, बल्कि 2 नहीं काफ़ी सारे कार्ड्स गिर गए थे, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए, ले लेना चाहिए, चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो द फूल का है। डेफिनेटली ये पर्सन एक न्यू बिगिनिंग, ज़ीरो से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड हियर वी गो किंग ऑफ सोर्स। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, द टावर। दोनों की ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आ चुका है, दोनों सिंगल ठीक है। हो सकता है ये पर्सन डाइवोर्सी हैं, अब सिंगल हैं, या आप सिंगल पेरेंट हो, लेकिन वो दोनों का या तो बिल्कुल ही सिंगल है, ज़रूरी नहीं है, ऐसा डज नॉट हैव टू बी। बट यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि ये पर्सन ने कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से वॉक अवे किया है, ठीक है। क्योंकि ये न्यू पर्सन है तो इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, तो ये ज़रा सड़ू और अकड़ू टाइप के, तेज़ तरार और इस तरह की एनर्जी में, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा रैशनल, प्रैक्टिकल और बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखने वाला बंदा है। और इस पर्सन को आप टकरा चुके हो, यानी क्वीन ऑफ सोर्ट्स एंड किंग ऑफ सोर्ट्स दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हो, दोनों ही कंपैटिबल पार्टनर हो, यानी अगर एक सड़ू अकड़ू है तो कम आप भी नहीं हो। अच्छा, मुझे बड़ी मज़े की बात यहाँ पर दिख रही है, द टावर मोमेंट का यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगर अभी तक नहीं आए हैं कोई न्यू पर्सन, तो आप देख रहे हो ये रीडिंग जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए, तो ये पर्सन आने वाले हैं, अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ चुके हैं, तो ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्टिंग करना चाहते हैं। और यहाँ पर टावर की एनर्जी क्यों है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपके साथ कुछ बोल सकते हैं। वैसे तो आपको ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डिटैच पर्सन दिखते होंगे, लेकिन कुछ तो यहाँ पर है जो ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। वाई दिस टावर is here? Why this tower is here? Why this tower is here? ये न्यू पर्सन की एनर्जीज में टावर की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द हायरोफेंट। ओह, एंड लुक एट दिस क्वीन ऑफ वैंड्स, जस्टिस। सो ये पर्सन जो हैं ये अनएक्सपेक्टेडली, अब अगर इन्होंने कन्फेस नहीं की हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने, तो ये अनएक्सपेक्टेडली कन्फेस करेंगे, क्योंकि अब तक तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाते आए हैं। अब तक तो ये पर्सन ये चीज़ दिखाते आए हैं कि आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, मैं रफ एंड टफ किस्म का बंदा हूँ या बंदी हूँ, मैं लोगों को कट ऑफ करने में देर नहीं करता हूँ। और वो बात सच भी है, ये बात सच भी है कि ये पर्सन जो है ना वो मतलब बिल्कुल ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पर ये बीस्ट वाली एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इसलिए आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, आसानी से किसी के ऊपर ये बंदा
ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, लेकिन आप जब से इस पर्सन को मिले हो ना, इस पर्सन को लगता है आपको देख कर के यार नहीं बंदा कंपैटिबल है, इसको मेरे पैसे से या मेरे नेम फेम से कोई ताल्लुक नहीं है, या मेरे इस चीज़ से खूबसूरती से या ब्यूटी से कोई मसला नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज़ है। ये पर्सन आपको टोटली हटकर देखते हैं अगर इनकी एनर्जीज आपके लिए देखी जाएँ तो ये अनएक्सपेक्टेडली ना आपके साथ एक नई शुरुआत की डिमांड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि मेरे दिल में मेरे मन में ये चीज़ चल रही है, और ये आपके लिए शॉकिंग होगा क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये बंदा ऐसा भी कुछ बोल सकता है मुझे, या अब तक आप एक्सपेक्ट कर तो रहे हो लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ बोला नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये पसंद बहुत करते हैं आपको, स्पेशली अगर आपने कभी इनके सामने रेड या ब्लैक कलर का कोई सूट वगैरह पहना है, आपकी बड़ी बड़ी आइज़ हो सकती हैं, आपकी ग्रीन आइज़ हो सकती हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और मे बी आप इस तरह से 2 चुटिया या फिर बालों के अलग अलग हेयर डिज़ाइनिंग वगैरह करते रहते हो, इस पर्सन को बहुत पसंद है आपकी द वे ऑफ ड्रेसिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ब्यूटी, खूबसूरती, आपका कद काट इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लेकिन बताते नहीं है, वो अलग बात है क्योंकि बड़ा ही सड़ू अकड़ू टाइप का बंदा है। लेकिन इस पर्सन को पता है कि आप अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी है आपके अंदर, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप बहुत सोच समझ के फैसले करते हो। ये पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही हाई फाई है, क्वीन ऑफ वेंड्स। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी समझते हैं, इस पर्सन को लगता है बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बंदे हो बिकॉज हायरोफेंट की एनर्जी, आप बहुत नॉलेज वाले हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, विजडम है, और आपके साथ एक हार्मनी की में जाया जा सकता है, आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाया जा सकता है, आपके साथ एक फैमिली बन सकती है, आप इनके कंपैटिबल पार्टनर हो। तो यस, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये चीज़ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। ये पर्सन मे बी एक शॉकिंग हो आपके लिए भी कि ये क्या हो गया, मतलब ये जस्टिस की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके साथ अगर पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो ये जो पर्सन है ना, डेफिनेटली ये पर्सन, देखो ये वाली जो पास्ट के पर्सन की एनर्जीज है ना, ये टॉक्सिक बंदा नहीं है। तो अगर आपका बंदा टॉक्सिक था तो आपको यहाँ जस्टिस मिल रहा है, ये फिर आपकी एनर्जी ये नहीं है, ये फर्स्ट वाले पर्सन की आपकी एनर्जीज फिर नहीं है, ये तो कोई ऐसा बंदा है जो टॉक्सिक नहीं है बाबा। तो अगर यहाँ पर 2 और कुछ लोग जो 2 लोगों को डील कर रहे हैं भाई, वो लोग कन्फ्यूजन में जा सकते हैं क्योंकि कसूरवार ये भी नहीं है और ये भी आप में इंटरेस्टेड है। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ जाना है, और मुझे लगता है आप बहुत प्रैक्टिकल फैसला करोगे, आप में से कुछ लोग न्यू पर्सन को ही चूज़ करोगे क्योंकि यहाँ ऑब्स्टिकल्स बहुत है ना। अगर आप बहुत ही ज़्यादा समझदार हो या बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदे हो तो आप डेफिनेटली आप ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप ओल्ड पर्सन को जाने दोगे, न्यू की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो भाई बस ये बंदा अपनी मर्जी वाला है, ये बंदा अथॉरिटी वाला है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखा जाए तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो थोड़ा देरी को दिखाती है, स्लो मूविंग एनर्जी को दिखाती है। वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हैं आराम आराम से सोच समझ कर, इसीलिए कभी कभी ये आपको थोड़ा कोल्ड बिहेवियर दिखा देते हैं क्योंकि ये ज़रा सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई अभी और कितना सोचोगे समझोगे भाई। 2 ऑफ पेंटिकल, यस जगलिंग है यहाँ पर 2 लोग इकट्ठे आ रहे हैं, देख लो आमने सामने का मुकाबला है भाई। ये भी खड़े हुए हैं, ये भी खड़े हुए हैं, दोनों खड़े हुए हैं और आप हैं परेशान, अब किसकी तरफ जाया जाए, क्योंकि कसूर उसका भी नहीं है तो कसूर इसका भी नहीं है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और ये पर्सन नया आ चुका है, तो यार आप लोग जो लोग 2 लोगों से यहाँ डील कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होने वाली है कि किसको चूज़ किया जाए, क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। लुक एट दिस कि आप पे फैसला है कि आप किसको चूज़ करोगे, इसको या इसको, किसको। हाउ माई गॉड, एम्प्रेस, ओह लवर्स, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स था। ओह माय गॉड, एम्परर, लुक एट दिस, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस। अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो और ओल्ड पर्सन का कोई है ही नहीं सीन, तो भाई ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो बड़े मतलब क्या कहते हैं उसको, महापुरुष हो आप तो बहुत लकी हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। यू नो, एम्परर एंड एम्प्रेस, लुक एट दिस, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे हो, दोनों ही मतलब ओ हो क्या ही हाई फाई एनर्जी में हो, एम्प्रेस एंड एम्परर।
ये आपके प्रोवाइडर हैं और ये आपको लिटरली पेडेस्टल पर बिठाने वाले हैं। इनको पता है कि आप एक कंप्लीट पैकेज हो, आप ब्यूटी विद ब्रेन हो, आप एक अच्छे मदर हो, अच्छे फादर बन सकते हो, लवर्स, आप एक अच्छे लवर हो। तो डेफिनेटली ये रिश्ता आगे जाकर एक मजबूत कनेक्शन बनेगा, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और यहाँ पर शादी और मैरिज के भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दी हैं इस न्यू पर्सन के साथ। आपके लवर्स की एनर्जी है तो दोनों में म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। लेकिन ये वाला जो डेक है इसमें जो लवर्स की एनर्जी है, इसमें 3 लोग हैं। ये 2 लोग आपस में हैं तो तीसरा उनको जेलसी से देख रहा है। तो या तो ये आपका एक्स हो सकता है ओल्ड पर्सन, या तो इनका हो सकता है। कुछ यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज आई हैं। देखो कन्फ्यूजन तो होगी अगर आप 2 लोगों से डील कर रहे हो, क्योंकि एक को चूज़ करेगा तो दूसरा तो यहाँ पर जेलसी से देखेगा ही। आप किसको चूज़ करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, मैं नहीं बताऊंगी, या आप खुद करो। और अगर जो लोग किसी ओल्ड पर्सन को नहीं करना चाहते हो चूज़, तो डेफिनेटली वो नए पर्सन की तरफ जाएंगे। या कोई ओल्ड पर्सन का कोई सीन ही नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स देखना चाहते थे, ओके नहीं मिली फीलिंग्स, ये फीलिंग्स मिलती हैं, ये आपकी हैं नए पर्सन के साथ। ठीक है, तो ये जो लोग नए पर्सन के साथ हैं डेफिनेटली ये लोग लकी हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ओल्ड पर्सन है ना, यहाँ पे चैलेंजेस बहुत हैं। प्यार तो है, वो अपनी जगह है, देखो प्यार तो है, लेकिन रिस्पेक्ट भी तो होनी चाहिए ना। आप उसके लिए स्टैंड भी तो लो, जो वो लेने के लिए तैयार भी हैं, वो नहीं दिख रहा कि नहीं लेंगे। बट यहाँ पर तो डायरेक्ट एक्शन है। मतलब ये जो बंदा है ना, देर है दुरुस्त आए वाला, थोड़ा डिले से आया है, लेट आया है। ये जो बंदा है ना, इनके लिए पता है क्या चीज़ आपके लिए, वो शेर नहीं है एक कि ज़िंदगी से एक ही गिला है मुझे, तू बड़ी देर बाद मिला है मुझे। तो ये वाला है, यहाँ पर बड़ी देर बाद आए हैं, लेकिन कहते हैं देर है दुरुस्त है। लेट्स सी ये कुछ आपसे कहना चाहते हैं। वैसे कुछ इनकी तरफ से कोई मैसेजेस या कुछ है यहाँ पे आपके लिए, देख लेते हैं कि न्यू पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये न्यू पर्सन कुछ कहना चाहते हैं। वर्गो हो सकता है, ये वर्गो हो। वैसे तो यहाँ पर वर्गो की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा आए हैं, लियो की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। फीलिंग्स चेंज बट दे डोंट डिसअपियर। सोशल साइड या सोशल साइड पर ये आपको सोशलाइज, ये पर्सन आपको सोशल साइड से मिले होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम सोशल साइड पर ही देखा था। यू मेक मी फील अडॉर्ड, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये लुक एट दिस जस्टिस, ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर, न्याय लेकर। यस, कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। यस, आई मिस यू, आई नीड स्पेस। तो ये थोड़ा अकड़ू हैं, जब आप स्पेस देते हो तो फिर मिस करने लग जाते हैं। ठीक है, बट दे मिस यू। अगर आप दूर जाते हो तो ये मिस करते हैं आपको। ठीक है, डोंट हेट मी प्लीज़। तो अगर आप ये इन्होंने ऐसा बिहेवियर आपके साथ रखा हुआ है ना, थोड़ा कोल्ड डिटैच, तो ये कह रहे हैं कि यार मुझसे नफरत मत करो, ऐसा नहीं हूँ मैं जैसा तुम समझ रहे हो। तो काफ़ी थोड़ा एम्प्रर है ना, थोड़ा ईगो, थोड़ा ज़िद्दी, लेकिन है बंदा कमाल का कि जब ये फैसला करेगा ना तो आपको नहीं पता, ये यूँ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी, शायद ये शॉकिंग हो। डू यू लव मी द वे आई लव यू, क्योंकि इनको शायद अभी कुछ कन्फ्यूजन है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल आया है ना। हो सकता है कि कन्फ्यूजन है, जगल कर रहे हैं कि क्या पता वो मुझसे करता भी है प्यार या नहीं करता, या है भी इंटरेस्टेड या नहीं है। क्योंकि पास्ट की भी एनर्जीज है ना, पास्ट में भी इन्होंने बहुत कुछ देखा है, मतलब बहुत सफ़र किया है। सो आई थिंक इतनी एनर्जीज काफ़ी हैं। चाहें तो मैं इनिशियल्स भी चेक कर लेती हूँ। चलें, जाते जाते हम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, दोनों के अलग अलग निकालूंगी। ठीक है, ताकि थोड़ी और रीडिंग जो है वो कंफर्म हो जाए। ये ओल्ड पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं और ये न्यू पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो है TMAIWBY, फिर से IRY एंड Q, और यहाँ पर है ABFSUHFDF। इंटरेस्टिंग एक चीज़ मुझे एक और अभी इंट्यूटिवली पिक हो रही है, किसी किसी के लिए, सबके साथ शायद ये रेजोनेट्स ना हो, बहुत कम लोगों के साथ होगा, कि ये जो न्यू पर्सन है, हो सकता है ये ओल्ड वाले जो पर्सन है ये इनकी ही एनर्जी हो जो न्यू पर्सन में कन्वर्ट हो रही है, यानी अनएक्सपेक्टेड इनके अंदर बहुत सारा चेंज आ रहा है। तो ये जो ओल्ड पर्सन है मे बी ये न्यू पर्सन में कन्वर्ट होके आ रहे हैं, मतलब एक नयापन लेकर आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, अब अलग चीज़ आएगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है,
सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।